देखो इसमें हम क्या सीखेंगे, गूगल कैलेंडर को कैसे यूज कर देंगे। ठीक है, गूगल कैलेंडर को हम कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ, वहां पे लिख दो गूगल कैलेंडर, या मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में भी उस ऐप अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको ऐप को आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जीमेल से उसको क्या कर दोगे, लॉगिन कर दोगे। समझ गए, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इस सिस्टम पे भी देख लेते हैं सेम उसमें हो, तो इसमें हम टाइप किए जैसे गूगल कैलेंडर, तो आ गया ये गूगल कैलेंडर http://calendar.google.com। इस पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसमें जैसे हम क्लिक कर दिए, चलो इसको ओके कर दिया। अब इस पे क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी चीज आपको क्रिएट करना है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे क्रिएट। क्रिएट में आप इवेंट हो सकता है, टास्क हो सकता है, या अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी कर सकते हो। तो अभी हमें मतलब मेनली आपको इवेंट पे क्लिक करो कि इवेंट हिसाब से हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो इवेंट पे आ गया। जैसे हमें मान लो कि हमें कुछ करना है कि चलो घर जाना है। ठीक है, घर जाना, मान लो कि 16 फरवरी को हमें घर जाना है, तो गो टू, इस पे आप लिख दो गो टू होम। ठीक है, घर जाना है, कब जाना है, तो हमने टाइटल लिख दिया कि गो टू होम। उसके बाद इसमें देख लिया कि डेट, डेट कब जाना है वो बताओ। डेट जैसे 16 को जाना है, तो 16 को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 16 तारीख को। अब 16 को क्लिक कर दिया, उसके बाद टाइम, टाइम कब होना चाहिए, टाइम कितने बजे ये रिमाइंडर करना चाहिए। तो टाइम जैसे रिमाइंडर करना चाहिए, हमें 16 को जाना है, तो हमें ये 15 को ही रिमाइंड कर दे। किसको, 15 को मैंने लिख दिया कि डेट सेलेक्ट कर दिया 15 को रात में 10 बजे। 15 को रात में कितने बजे, 10 बजे। आ जाओ यहाँ पे लिख दो 10, आ जाओ 10 10 10 10 10, ये 10 PM, रात को 10 PM। चलो 10 नहीं हम रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 8:30 PM, 8:30 से 9 PM में वो बजना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि ये जो है टाइम तो लिख दिया मैंने। अब इसमें है ऑल डे। ऑल डे का मतलब ये होता है कि क्या ये सब दिन, मतलब जैसे हमने 15 को रिपीट कर दिया, तो क्या वो सब दिन ऐसे ऐसे ही चलेगा, रिमाइंड करेगा अगर ऑल डे में लिखो। ठीक है, ये हो गया ऑल डे, कि ऑल डे में लिख दिया कि ये 15 से 16 17 18 19 सब दिन आपको रिमाइंड करेगा, वो ऑल डे हो गया। अगर आपको किसी स्पेसिफिक दिन में है तो आप स्पेसिफिक डे ऑल डे में आप सेलेक्ट नहीं करोगे, किसी स्पेसिफिक डे जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दिए। जैसे इसमें सेलेक्ट कर लिया कि 15 फरवरी 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ये बोलेगा। उसके बाद ये होता है कि टाइम जोन, तो समझ गया कि आपका जो टाइम जोन क्या है। जैसे इंडिया है, नेपाल है तो नेपाल का आ जाएगा, कोई और देश है तो ये हो गया टाइम जोन। टाइम जोन करेंट वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद डज नॉट रिपीट। डज नॉट रिपीट का मतलब ये होता है, ये जो दिया है कि डज नॉट रिपीट का मतलब कि चलो एक बार बोल गया, उसका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे अब उसके बाद डेली रिपीट, जैसे 15 को लगा रहे तो क्या इसको डेली रिपीट करेगा ये। डेली रिपीट का मतलब कि जैसे 15 को बोलेगा, फिर 16 को बोलेगा, डेली डेली वो काम करेगा। या रिपीट नहीं कर पाओगे तो मतलब एक बार वो कर दिया, आपको बता दिया जाएगा 15 को, और फिर वो 16 को नहीं बोलेगा। उसके बाद वीकली, वीकली का मतलब ये होता है कि वो हफ्ता हफ्ता में बोले। ठीक है, हफ्ता हफ्ता में बोलेगा। मंथली का मतलब ये होता है कि वो मंथ के हिसाब से। एनुअल का मतलब एनुअल के हिसाब से। और उसके बाद आपको एवरी वीकेंड में लगाना है कि मंडे टू फ्राइडे में ये बोलना चाहिए, या कोई कस्टम आपको लग रहा है नहीं ये मुझे किसी पर्टिकुलर दिन में लगाना है। समझ गए, तो इससे आप कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, तो ये रिपीट करना है तो ये इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें गेस्ट, गेस्ट को मतलब ये होता है कि किसी और को भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। समझ गए, इसमें उसका जो भी मेल आईडी है वो डाल सकते हो। ये है लोकेशन, कि लोकेशन डालना है तो लोकेशन डाल सकते हो। उसके बाद ये है, उसके बाद इसको क्या कर दोगे, अब सेव कर दोगे। क्या कर दोगे, मोड ऑप्शन भी देख लो, मोड ऑप्शन में क्या है। मोड ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे टाइटल सब लिख सकते हो, तो इतना आपको जरूरी नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। इतना ही आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, अब सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो ये सेव हो गया ना।
अब इसको आ गया सेव कि गो टू होम, वो आपको डेली डेली वो बोलना शुरू कर देगा। 8:30 से 9 है ना, तो वो 1 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म नोटिफिकेशन के थ्रू आपको भेज देगा। ठीक है, जैसे इधर भी हमने बहुत सारा लगाया है, इसको एडिट करना है। मान लो कि इसको एडिट करना है, ठीक है, क्या करना है, एडिट करना है। तो एडिट करना है तो यहाँ पे आप जिस इवेंट को एडिट कर रहे हैं, अब किसी इवेंट को आपको एडिट करना है, जैसे इसी को आपको क्या करना है, एडिट करना है, तो उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, उस पर आप ऐसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट इसमें कर सकते हो, जो भी चीज एडिट करना। एडिट का मतलब ये होता है कि उसमें चेंज करना, समझ गए। उसमें क्या करना, चेंज करना, कि जैसे पहले रिपीट नहीं किया था तो अब मुझे रिपीट करना है, तो ये डाल सकते हो। या डेट टाइम सब ये सब आपको चेंज करना है, वो डाल सकते हो, जो भी आप चेंज करना सकते हो। ये इसमें देखो एक है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के मतलब देखो ये 30 मिनट है, कि नोटिफिकेशन आपको बताएगा 8:30 दिए हो ना, तो 30 मिनट टाइम है, कि 30 मिनट पहले 8:30 का मतलब 8 बजे आपको ये नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन में आप ये ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल भी भेज देगा, या जनरल नोटिफिकेशन कि आपको मैसेज पे शो हो जाए। तो ये दोनों आप जो इच्छा लगे, तो नॉर्मली इस पे नोटिफिकेशन पे रखना कि मैसेज में आपको आ जाएगा ऊपर में स्क्रोल में। तो ये हो गया। और नोटिफिकेशन आप चाहते हो कि नहीं, जैसे कि 8:30 हुआ ना, तो मुझे एक दिन पहले मिलना चाहिए, तो इसमें ऐड कर सकते हो कि चलो आधा घंटा पहले भी बता सकते हो, जो भी चाहे, जिस मान लो कि आपको 4 मतलब आपको 4 दिन पहले आना चाहिए, तो ये सब भी आप एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हो कि नहीं, मुझे 2 दिन पहले हो, मुझे 2 दिन पहले बता दे, कि 16 को जाऊंगा तो 15 को 8:30 बजे करेगा, लेकिन उससे 2 दिन पहले भी मुझे वो बता दे। दिन है तो दिन सेलेक्ट करो, या 2 आवर्स है तो आवर्स, वीक है तो वीक, जो भी चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा कि दो दो इसमें डेज कर दिया, तो 2 दिन वो पहले अब इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2 दिन आपको पहले और ऐड करना है कि नहीं, मुझे 1 हफ्ता पहले बता दे, तो यहाँ पे डाल दो भाई 1 वीक। 1 यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें सेलेक्ट कर लो 1 वीक पहले आपको बता दिया जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हो गया, उसको आप चेंज कर सकते हो। समझ गए, बस इसमें मेन आपको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो ये अब आ गया। समझ गए, ये ऐसा ही आ गया। तो कोई भी चीज है तो इसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, जैसे अभी इसमें देख लो कि ये यहाँ से लिंक भी इनवाइट कर सकते हो, किसी को भेजना है तो ये नोटिफिकेशन का 30 मिनट पहले आपको आएगा, 2 दिन पहले आएगा, 1 वीक पहले आएगा। समझ ना। इसमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, इसको एडिट करना है एडिट कर सकते हो, इसको ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हो। और ऑप्शन में इसको जैसे एक और बनाया तो डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना ही चीज इसमें देखना है। समझ गए।